इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस का एडिशन, ठीक है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो आप क्या कर दोगे, ऐड करके एक लगा दो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर सभी का ईएमएफ सेम है, सारे ईएमएफ का, सारे सेल्स का ईएमएफ सेम है, यानी कि सेल्स आइडेंटिकल हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधा एन ही हो जाएगा, एन ही, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी सेल, जैसे मान लीजिए E2 रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड है, रिवर्स पोलैरिटी आप देखो किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड है तो बस आपको क्या कर देना है, उस E2 को नेगेटिव लिख देना है, बाकी चीजें सेम रहेगी, E2 को नेगेटिव मिले और बाकी चीज सेम है, ठीक है। अगर सबका सेल, सब सारे सेल का ईएमएफ अगर सेम आता है तो कितना हो जाएगा, दो सेल उड़ जाएंगे, ठीक है, दो सेल का ईएमएफ जो है खत्म हो जाएगा, तो नेट इक्विवेलेंट कितना बचेगा, n-2 टाइम्स p, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr ही रहता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेल इस तरीके से कनेक्टेड है कि उन दोनों का हायर पोटेंशियल टर्मिनल एक वायर से कनेक्टेड है और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल एक वायर से कनेक्टेड है, देन वहां से एक वायर निकाल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आता है वो इस फॉर्मूले से आता है, ये वाला फॉर्मूला। पहले इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरीके से निकाल लेना। फिर उस R इक्विवेलेंट को इस फॉर्मूले में डाल देना, ठीक है, इसमें डाल देना है, R इक्विवेलेंट डालना, E इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है। और इक्विवेलेंट निकाल के, R इक्विवेलेंट निकाल के इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के, इन दोनों सेल्स को हटा के एक सेल लगा देना इस तरीके से, ठीक है, ओके। फिर आपको ये बताया गया था कि अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं और पैरेलल में लगे तो ईएमएफ जो हो जाएगा वो E ही हो जाएगा, E हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/N, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम मिक्स कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इसमें, ठीक है। देखो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि बहुत सारे सेल, अगर आपके पास बहुत सारे सेल हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 1000 सेल है आपके पास, ठीक है, तो 1000 सेल को जो है अगर आपको मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखो इस तरफ चलोगे, ये पूरी की पूरी रो गई, ये फर्स्ट रो है। वैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे तो ऐसी m रोज आप लगा सकते हो, तो हर एक रो में इन वन रो n सेल्स आर प्रेजेंट, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज वो है m, तो जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे इसमें, ये आपको ध्यान देना है, वो कितने हो जाएंगे, m × n, ठीक है। अगर एक रो में 10 सेल लगे हुए हैं और 10 रो हैं तो m × n दैट इज 10 × 10 100 सेल्स होंगे। अब इसमें पूछा गया है कि देखो, अब अगर इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता तो सेल का ईएमएफ अलग अलग ले लेता, मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता हूँ, मैंने सारे सेल्स का ईएमएफ E लिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस R लिया है। अब पूछ लिया जाता है, अब मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इस सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, ठीक है, करंट पूछ लेंगे इसे, करंट भी पूछ लेंगे, बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो वो निकाल सकते हो आप। सबसे पहले हम करंट देख लेते हैं, करंट कैसे निकालेंगे। तो अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है जो ऊपर वाले सेल हैं वो सारे के सारे कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये सारे सेल सीरीज में लगे हैं, तो इन सबको हटा के हम क्या कर सकते हैं, एक ही लगा सकते हैं।
एक ही लगा दो। अच्छा कितने का होगा बताएगा कोई, उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? सारे कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं और सबका इक्विवेलेंट क्या है? सेम है, इक्विवेलेंट ईएमएफ सेम है। कितना हो जाएगा? NE बताया था कल मैंने आपको। किसी की भी पोलैरिटी रिवर्स नहीं है तो NE हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? अब R इंटरनल रेजिस्टेंस है, N इंटरनल रेजिस्टेंस है, हर एक की वैल्यू क्या है? R है। कितना हो गया? NR। ये एक लगा दिया, ठीक है। एक रो में सारे सेल्स को हटा के एक लगा दिया। वो एक रो का, ये जो लगाया है मैंने, वो एक रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। वैसे दूसरा लगा दो, दूसरा भी तो सेम ही है, दूसरा भी लगा दो। बहुत बढ़िया, दूसरा भी लगा दो ऐसे। दूसरा भी सेम है, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा भी सेम है, NENR, ठीक है। इस तरीके से लगाते चले जाओ। अब ये कितना जाएगा? इतने टाइम्स, M टाइम्स ऐसे करना है। अब लगाते तो नहीं चाहूंगा, मैंने इस तरीके से शो कर दिया है। यहां से फिर एक वायर गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट हो गया। M टाइम्स, ठीक है। अब सोचो ये सेल कैसे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे सेल कैसे लगे हुए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? कैसे लगे ये सेल? पैरेलल में लगे हुए। बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल, सॉरी सेल्स जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं। तो और सबका ईएमएफ सेम है, सबका ईएमएफ क्या है? सेम है। तो आइडेंटिकल सेल है। और तो मैंने बताया था आपको कि अगर बहुत सारे सेल, n सेल्स होंगे अब इसमें यहाँ पे, ठीक है ना, n सेल्स है, वो अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो आप क्या करो, इस दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इन सारे सेल्स को हटा के एक सेल ही लगा दो और एक ही। देखो इसमें ना रिवर्स पोलैरिटी नहीं है, कोई भी रिवर्सली नहीं लगा। तो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियरिटी रहेगी कि अगर रिवर्स हो जाता है तो फिर कैसे करेंगे। अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट सेल होगा ये होगा NE, NE होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, ऊपर देखो, अगर आप ढंग से देखोगे, अभी मैंने बताया कि अगर ऐसे बहुत सारे सेल पैरेलल में लगे हैं जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ E है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ E ही आता है सबका। सबका अगर ईएमएफ E है तो इक्विवेलेंट भी E ही आता है, ठीक है ना। बट रेजिस्टेंस क्या होता है? R/N, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस मैंने एक ही सेल लगाया, कितने का लगेगा? NE, ठीक है। बट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? NR। अब क्योंकि M एक का NR है और M पैरेलल में लगे हैं तो क्या हो जाएगा? NR/M, ठीक है। इस तरीके से ये है पूरे का, इन दोनों के बीच में ये है, इसका ध्यान देना। इक्विवेलेंट सेल सारे का, जितने भी लगे हुए हैं ना ये भी तक, इन सब का इक्विवेलेंट ये होगा। और करंट कितना दौड़ेगा इसमें? तो करंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करंट क्या था? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या आ जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों आ जाते हैं। सो ईएमएफ कितना है? NE, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? NR/M, ठीक है। NR/M और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R। ये हो गया, दिस इज द करंट। एक बार करंट फ्लो करेंगे, फ्लो पता चल गया कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, देन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप निकाल सकते हो ऊपर कितना करंट जाएगा, नीचे कितना करंट जाएगा, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैं एग्जांपल करवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, एक दो क्वेश्चन करूंगा, करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ द मिक्स कॉम्बिनेशन सॉल्व।
मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आगे लेके जा रहा हूँ, इसी से आगे, इसी से मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ध्यान देना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, सर्किट में अगर बहुत सारे सेल लगे हुए हैं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए, आप ये बताना आप चाहते हो कि सर्किट में करंट ज्यादा से ज्यादा बहे, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये मैं करा रहा हूँ, तो ढंग से देखना। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। मेनली तो ये होगा, ये वाला पार्ट, बट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप सोचोगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें कितना करंट दौड़ेगा, तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच में n सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, n सेल्स लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या है? एक ही सेल लगाओ, कितने का लगेगा वो? Ne। ठीक है, Ne। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? Nr। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने एक ही सेल लगा दिया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो अपना लगा ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करंट अब आप कैसे निकालोगे? तो करंट आपको निकालना आता है। करंट कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना है? एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये है एक सेल। ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, अभी मैक्सिमम करंट दौड़ नहीं रहा है, ध्यान देना, मैंने करंट निकाला है। ठीक है, करंट मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी, ये मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, सीरीज में इतना आया, पैरेलल में कितना आएगा? आप ये देखो, ऐसे n सेल्स लगे हुए हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे? मैं पहले करंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, दोनों का, मिक्स का अलग से बताऊंगा। इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे? n सेल्स को हटाओगे, एक ही सेल लगा दोगे। कितना आएगा इसका ईएमएफ? E, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, किसी की भी रिवर्स पोलैरिटी नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी नहीं है तो सीधा E ही लिख सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? R/M। बाकी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो एज इट इज लगा हुआ है। कौन बताएगा इसमें कितना करंट दौड़ेगा? E अपॉन EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और तीसरा, ये चीज समझ में आ गई ना सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, मिक्स में अभी निकाला है, मिक्स में तो कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं थी, मिक्स में अभी निकाल के दिखाया। कितना था मिक्स में? एन ई अपॉन NR/M प्लस कैपिटल आर, ये। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपने निकाल दिया। ठीक है, तो तीनों में करंट निकाल दिया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये देखना है कि करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा। तो यहां पहले मैं देख लेता हूं, यहां पहली कंडीशन, यहां पे देखो, ध्यान से समझना इस चीज को, पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पे स्पेशल केसेस है। ये चीज समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से। पहला स्पेशल केस क्या है?
स्पेशल केस पहला है ये कि अगर सर्किट का एन आर वेरी मच ग्रेटर देन आर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्किट में जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया, इफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस is smaller than external resistance, ओ मतलब आपने ऐसी बैटरी यूज की हैं, बहुत बहुत ऐसे सीरीज में सारी बैटरियां लगा रखी थी, ठीक है, और ऐसी बैटरियां यूज की जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो जब कंबाइन किया आपने सबको, तो सबका पूरे का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितना आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। और यहाँ ज्यादा लिख दिया ना, उल्टा कर देता हूँ, दूसरा केस लिखूंगा बाद में। ये बहुत कम आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या निगलेक्ट कर सकते हो? अब देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? दी इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी निगलेक्टेड। आप निगलेक्ट कर सकते हो। आया समझ में यहां तक? अच्छा, अगर निगलेक्ट कर दिया तो करंट बताओ कितना आएगा? करंट कितना आएगा? एन ई बाई आर। कितना आएगा? एन ई बाई आर, क्योंकि एन स्मॉल आर आपने निगलेक्ट कर दिया आर के कंपेरिजन में, ठीक है। तो अब देखो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो करंट होता है वो कितना होता है? एन टाइम्स ई बाई आर। बात समझ में आई? अभी सोचो इस चीज को कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं दूसरी कंडीशन पे डाल रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि मतलब क्या है इसका, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर उल्टा हो जाए, एनआर कैसा हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस is very much greater than external resistance। तो आप किसको निगलेक्ट कर सकते हो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हो। कैन बी निगलेक्टेड। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया तो करंट कितना आएगा? एन ई बाय एन आर। एन एन कैंसिल आउट हो गया, आ गया ई बाय आर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। समझना इस चीज को। मान लीजिए आपने दो, यहां बना रहा हूं फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है, लिखवा दूंगा, तो ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। मान लीजिए आपने दो बैटरियां लगाई 3 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम, और बाहर लगा दिया कितना? 100 ओम लगा दिया। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है ये जो 100 है ना, ये वेरी मच ग्रेटर देन है 1 + 1 दैट इज 2 से। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें? पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। बात आ रही है समझ में? अगर फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, ध्यान से समझना, इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने एक और लगा दिया, आप देखो ध्यान देना इस चीज को, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें करंट कितना दौड़ेगा तो आप बिना कुछ सोचे समझे देखो इतना लिख सकते हो। देखना करंट कितना दौड़ रहा है, करंट दौड़ेगा 2 into 3/100, डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, 2 into 3/100। वाई? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको लिखना चाहिए था 6, 3 + 3 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 100 + 2, बट क्योंकि 2 100 के कंपैरिजन में क्या है बहुत छोटा है, तो 2 को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। बात समझ में आई? तो यस सर। ये 2 सेल में है, सोचो अगर 3 सेल होता तो 3, 4 सेल होते तो 4, 5 सेल होते तो 5। क्या करंट बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे आप यस ईएमएफ सर। बढ़ा रहे हो, एक एक सेल ऐड कर रहे हो, पहले 2 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 5 लगाए, तो करंट कंटिन्यूअसली क्या होता रहा, बढ़ा। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन ये है वो कंडीशन, ये है वो कंडीशन जो फर्स्ट मैंने बताई है। ठीक है, एडवांटेज है इसका। एडवांटेज ये है कि 2 सेल आपने लगाए तो करंट एक सेल के कंपैरिजन में दुगना हो गया, 3 सेल लगाए तो तिगुना हुआ, 4 सेल लगाए तो चौगुना हो गया। लेकिन अगर कहीं गलती से ऐसी कंडीशन हो जाती, ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये भी 3 ओम, बट ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है ये देखो कितना है, ध्यान दें। अब इसमें कितना करंट बहेगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 6/3 + 3 + 0.01। मैं ये बोलूंगा ये बहुत छोटा है, इसे निगलेक्ट करो, तो आंसर कितना है 6/6 1 एम्पियर। ठीक है, अगर 3 लगा दोगे, 3 सेल लगा दोगे इस तरीके से, तो कितना आएगा, 3 सेल यानी कि 3 + 3 + 3 यानी कि 9, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना आएगा 9। कितना है आंसर अभी भी 1 एम्पियर। क्या करंट में बढ़ा, करंट बढ़ रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इस केस में आपने क्या बढ़ाने की कोशिश की, सेल्स ऐड करने की कोशिश, आपने सोचा कि चलो एक और सेल लगा लेता हूं तो करंट बढ़ जाए, तो आप गलत कर दोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि करंट जो है उतना ही है, ट्रेवल कर रहा है 1 एम्पियर 1 एम्पियर। 2 लगाया तब भी 1 एम्पियर, 3 लगाया तो भी 1 एम्पियर। उसका रीजन ये था कि जब आप बैटरी ऐड करते हो, देखो आर तो है ही नहीं इसमें, कैपिटल आर तो है ही नहीं, तो जब आप बैटरी ऐड करते हो तो बेसिकली होता क्या है, ईएमएफ तो ऐड होता है, डबल हो गया, मान लो 2 बैटरियां लगाई तो डबल हो गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। आर तो निग्लेक्टेड था, कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो निग्लेक्टेड था, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो E/R ही है। तो आपको ढंग से देखना है, क्या ढंग से देखना है, पहले आप क्या चेक करोगे जब भी सर्किट बनाते हो, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान देना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ठीक है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बड़ा है, काफी बड़ा है, तो आप क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सेल बढ़ाते हो, सेल ऐड करते रहते हो, 2 से 3 लगा दिए, 3 से 4 लगा दिए, तो करंट बढ़ेगा, सर्किट का करंट बढ़ेगा, और सर्किट का करंट बढ़ेगा तो इससे जो एनर्जी मिलेगी, इसको जो एनर्जी मिलती है वो होती है, पढ़ा होगा कभी, I²R, इस रेट से मिलती है। तो करंट बढ़ेगा तो इससे एनर्जी ज्यादा मिलेगी। आपके पास एक बल्ब है, आप चाहते हो कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाए, तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, करंट बढ़ाना पड़ेगा। और करंट कैसे बढ़ेगा, आप बैटरी लगाओगे, सेल लगाओगे, और सेल लगाओगे। लेकिन ध्यान देना, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा है।
अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो आप सीरीज में 2 से 3 करते हो तो करंट बढ़ेगा, 3 से 4 करोगे तो करंट बढ़ेगा, 4 से 5 करोगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। किस में ज्यादा एनर्जी मिलेगी? ये जो लोड रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उससे ज्यादा एनर्जी मिलनी स्टार्ट होगी। तो अगर ये बल्ब है तो ये और ज्यादा ब्राइट जो है, ब्राइटनेस के साथ जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन गलती से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हुआ, तो फिर इस केस में बैटरी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैटरी लगाओगे, लगाते जाओ, आप सोचोगे कि यार ये ब्राइटनेस बढ़ क्यों नहीं रही है इसकी, क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि करंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आई क्या मैं क्या बोला? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब आप बोलोगे कि सर बाकी केस बताओ, फिर बाकी केस ही है। सेकंड केस देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी वही चीज है। अब आप थोड़ा मैं जल्दी कर दूंगा, ठीक है। इफ R by M is very much greater than R, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो जरा मुझे बताओ फिर करंट कितना तोड़ेगा? इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है? R can be neglected। तो उस केस में क्या आएगा? M times E by R। बात समझ में आई क्या? M times E by R। अब समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, अब क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन डिसाइड करता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप डिसाइड नहीं करते, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिसाइड करता है पावर रेटिंग। जैसे बल्ब है, ठीक है, बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब की जो पावर रेटिंग होती है कुछ इस तरीके से होगी, 50 वॉट 220 वोल्ट ऐसे। मतलब 220 वोल्ट दोगे तो पावर 50 वॉट है, ठीक है ना। और P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये कभी आपने पढ़ा होगा। और V हमेशा, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं, तो V कांस्टेंट है, तो P क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जिसका जितनी ज्यादा पावर होती है उतना ही एक्सटर्नल, उतना ही रेजिस्टेंस कम रहता है। बल्ब लगाया, जितना ज्यादा हाई पावर का बल्ब लगाओगे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा उसका। तो रेजिस्टेंस कौन डिसाइड करता है? पावर रेटिंग डिसाइड करती है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो उसका रेजिस्टेंस कौन डिसाइड कर रहा है? पावर रेटिंग डिसाइड कर रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके हाथ में नहीं रहता है, इंस्ट्रूमेंट की पावर रेटिंग पे डिपेंड करता है। अब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर आपने एक सेल और पैरेलल में लगाया तो करंट बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? M टाइम्स हो जाएगा, देखो E by R इंटू M हो गया। लेकिन अगर गलती से क्या हुआ, if R by M is very much lesser than capital R, तो आप किसको निग्लेक्ट करोगे? R by M can be neglected। तो इस केस में करंट कितना आएगा? E अपॉन R। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो अब थोड़ा सोचो, सोच के समझ, सोच के बताओ, मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ। आपको 2 सेल दिए थे, सोच के बताना मुझे। 2 सेल दिए गए, और एक बल्ब दिया गया। सोच के बताना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, ढंग से बताना है। इस बल्ब की, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो है
अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उल्टा क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ बताओ इन दोनों सेल को कैसे लगाया जाए कि बल्ब को सबसे ज्यादा पावर मिले। पावर मिलने का मतलब बल्ब ज्यादा ब्राइट जले। बताएगा कोई क्या होगा? कंडीशन देखो बस, और कुछ नहीं। आपके पास दो केस बता दिए सीरीज में मैंने, बताओ। बताओ। सर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस देखो, देखने की कोशिश करो यहाँ पे, बताओ सोच के बताओ कि क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है? नो। देखो ना यस यार, सर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 1000 एम्पियर। 1000। और इंटरनल क्या है? अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो 2 आता है, और डिवाइड करते हो तो 1 हाफ आता है, तो बहुत ज्यादा है ना? है कि नहीं ज्यादा? यस सर। अगर बहुत ज्यादा है तो मुझे बताओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे दो, एक कंडीशन तो यहाँ बन रही थी, देखो ये रही, और एक कंडीशन बन रही है यहाँ पे। बताओ किसमें करंट ज्यादा दौड़ेगा? सीरीज में, है ना? यस सर। सीरीज में ज्यादा दौड़ना चाहिए। क्यों ज्यादा दौड़ेगा? क्योंकि एन टाइम्स है। मतलब आपने क्या किया, अगर आप क्या करोगे, सेल्स को और ऐड करते जाओ। मान लीजिए आप चाहते हो करंट बढ़ना, आप चाहते हो करंट बढ़े और ज्यादा बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो 2 से अगर आपने 3 सेल लगा दिए, 4 सेल लगाए, तो सर्किट में क्या होगा, करंट बढ़ता ही चले जाएगा। तो सीरीज में लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से सीरीज में जो है सही रहेगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। क्योंकि अगर आपने पैरेलल में लगाया तो प्रॉब्लम क्या है, बताओ कितना करंट हमेशा? ई बाई आर। देखो ई बाई आर, ई सेम ही बाई आर, आएगा। ई बाई आर, हमेशा आप ऐड करते जा रहे हो, नया सेल ऐड करते जा रहे हो, हमेशा कितना, ई बाई आर। ई बाई कैपिटल आर। देखो यहाँ पे भी ई बाई आर है, लेकिन कितना, उसका एन टाइम्स, एन टाइम्स, एन टाइम्स। एक सेल और ऐड किया तो एन टाइम्स हो गया। समझ में आया क्या? तो कैसे लगाओगे? फिजिबिलिटी कैसी सीरीज में। है पैरेलल में लगाने की, कि सीरीज में लगाने की? सीरीज में लगाने की फिजिबिलिटी ज्यादा है, सीरीज में कनेक्ट करोगे आप। समझ में आया कि नहीं इनको? और गलती से अगर ये ऐसा हो जाता, अब बताओ कैसे कनेक्टेड करें? पैरेलल में। तो पैरेलल में सही रहेगा। पैरेलल में क्यों? क्योंकि देखो यहाँ, देखो यहाँ ध्यान दो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज्यादा ही है। अगर आप देखोगे 1 जो है वो 0.001 के कंपेरिजन, 0.0001 के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, या तो ये कंडीशन या ये वाली कंडीशन। लेकिन करंट कब बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा जब आप पैरेलल में लगाओगे। देखो पैरेलल में लगा रहे हो तो m टाइम्स हो जा रहा है। समझ में आया क्या? तो ये यस जो सर। क्वेश्चन मैंने आपको, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये एक तरीके से क्या हो जाता है, जैसे आजकल अब जो है नए टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो मैं भी बनाऊंगा आखिरी टाइम पे आपको जो ऐसी एक क्या बोलते हैं, पूरे ऐसे क्वेश्चंस बना के दूंगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बना सकता हूँ। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए उस समय कि यार सर ने बताया था उस टाइम पे ऐसा, ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये लगने वाला है यहाँ। ठीक है ना? तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों अगर समझ में आ गए तो लास्ट देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। अच्छा एक चीज और समझ लो, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम करंट कितना दौड़ेगा, इसमें मैक्सिमम करंट कितना दौड़ेगा और इसमें कितना दौड़ेगा, तो समझ जाना मैक्सिमम करंट कितना दौड़ेगा। मैक्सिमम करंट इस केस में इतना दौड़ता है, ठीक है, और इस केस में कितना दौड़ता है, इतना। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। करंट वैसे भी इसमें कोई मैक्सिमम करंट पूछने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ यही पूछेंगे कि बताओ
कब करंट बढ़ रहा है, और करंट तो है आप सर्किट में वैसे ही निकाल सकते हो, देखो फॉर्मूला जो है ऊपर दिया हुआ है, तो करंट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ है कि मैं बता देता हूँ, इसमें आती है, इसमें आएगी प्रॉब्लम, इसमें आती है। देखो ध्यान से समझना आप इस चीज को। आपसे क्या पूछा जाता है इसमें कि अगर मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं और आपने मिक्स कॉम्बिनेशन में लगा रखे हैं, तो करंट कितना दौड़ेगा, तो करंट आपने बता दिया कितना दौड़ेगा, ये करंट दौड़ रहा है इतना, और इसको थोड़ा सा अगर रिजॉल्व कर लूं इतना आ जाएगा, इतना करंट दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं पता चल पाता कि मैक्सिमम करंट कितना दौड़ सकता है, इसमें नहीं पता चलता है। इसमें कितना होगा, इसमें देखोगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, इसमें कितना होगा बताएगा कोई, इसमें कितना होगा फर्स्ट वाले में, तो आप ढंग से देखो, अगर आपको पता चलता है तो ये देखो, इसमें जो है ना, इसमें ध्यान देना, इसमें इस वाले पार्ट में मिनिमम और मैक्सिमम करंट आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम करंट कब निकालोगे, तो आप बस ये चेक करो कि ये वाला पार्ट देखो, ये जो है ना, ये ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ये कम से कम होगा तो करंट ज्यादा से ज्यादा बहेगा। वैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ME/R+R ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जितना कम रहेगा उतना ही आई ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये चीज समझने वाली बात है कि कब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अब मैं वही चीज बताने वाला हूं आपको, ठीक है ना। दोनों में ध्यान देना, ठीक है, इन दोनों में। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कंडीशन बताई है कि कौन सा सर्किट आप यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा है, ठीक है ना। वो ये कंडीशन है। अभी मैं आपको करंट बताऊंगा कि करंट जो है मैक्सिमम कब फ्लो करता है सर्किट, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, वो यहां से बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। करंट इस केस में जो यहां बता रहा हूं ना, एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे, तो ढंग से समझ लें। आई मैक्सिमम कब होगा, आई इज मैक्सिमम व्हेन NR+MR इज मिनिमम, मिनिमम होगा तब, मतलब नीचे वाली जो क्वांटिटी है कम से कम होगी, जब कम से कम होगी तो करंट ज्यादा से ज्यादा बहेगा। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देना, समझने वाली बात यह है कि मैं NR+MR का एक फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान देना, ये आपने कभी पढ़ा है, ध्यान से समझना इस चीज को। देखना जरा मैं सही बना रहा हूं कि नहीं। चलो यहां बना के दिखा देता हूं ताकि इसकी क्लियरिटी रहे। A+B का होल स्क्वायर, ठीक है, पढ़ा है आपने, क्या होता है A² + B² + 2AB, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। नो अगर इसमें -2AB ऐड कर दूं और 2AB सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे मेरा एक काम बन जाएगा, देखना क्या होगा। इससे ये काम बना, ये कभी पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। यस सर। इसको मैं अलग से रख देता हूं क्योंकि ये यूज होगा यहां पे, देखना। NR+MR, तो NR को A मान लो, MR को B मान लो, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, कौन बताएगा। NR+MR को क्या लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखो क्या लिखा जा सकता है, √2
एन आर माइनस एम आर फॉर ए बी एन आर एम आर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब कौन मुझे बताएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन इट विल बी मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताएगा कोई? यहां बताओ, चलो यहां बताओ, यहां से क्लियरिटी रहेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? भाई a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इंफिनिटी। और मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। यस सर। अब थोड़ा सोच के बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर इंफिनिटी आनी चाहिए, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 4ab इंफिनिटी आ जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप ये मत बोल देना कि सर यहाँ माइनस इंफिनिटी डाल दो तो आ जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, और इंफिनिटी प्लस 4ab कितना है? इंफिनिटी आ गया। तो मिनिमम वैल्यू इतनी नहीं आती, ध्यान देना। मिनिमम वैल्यू कब आती है? इतनी आती है जब ये कितना आ जाए? 0। ये कितना हो? 0। क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। आया समझ में? यस सर। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2√ab। सर अभी मैक्सिमम मैथ्स के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट को तो समझाना पड़ता है। बायो के स्टूडेंट है वो समझ लो, मैथ्स वालों ने तो अभी मैक्सिमम मिनिमम कर भी रहे हैं तो उनको समझ में भी आ रहा होगा। ध्यान से समझना, जब ये अंदर वाली टर्म ये a माइनस बी 0 हो जाती है तो क्या आती है? a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू आएगी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अच्छा, तो आप जरा मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप झट से बोल सकते हो इंफिनिटी। लेकिन मुझे मैक्सिमम नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। बात समझ में आई? मिनिमम क्यों चाहिए? ऊपर लिखा हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी? इज मिनिमम व्हेन एन आर माइनस एम आर ये कितना हो जाए? 0। आया समझ में? हमें मिनिमम ही तो चाहिए, क्योंकि जब ये एन आर प्लस एम आर क्या होगा? मिनिमम होगा, तो करंट मैक्सिमम दौड़ेगा सर्किट में। बात समझ में आई? हाँ, मैक्सिमम करंट कितना होगा वो अलग चीज है, उसमें अभी नहीं घुस रहे हैं, मैं सिर्फ कंडीशन देख रहा हूं। तो कंडीशन ये है एन आर माइनस एम आर इज इक्वल टू 0, और इसे थोड़ा सा रिजॉल्व करते हो तो एन आर बाई एम इज इक्वल टू क्या है? आर। इसका मतलब व्हेन ये है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं? इसको ना इस तरीके से लिख सकता हूं, व्हेन दी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस of circuit is equal to external resistance
then current in the circuit current flowing in the circuit is maximum. ठीक है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है तो सर्किट में सबसे ज्यादा करंट फ्लो करता है, ध्यान देना, इसका मतलब ये है। और अगर सर्किट में करंट फ्लो सबसे ज्यादा करेगा, ये करंट अगर सबसे ज्यादा फ्लो करेगा तो ये क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा इसमें, जितना ज्यादा इसके अंदर से बहेगा, उतना ज्यादा ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, या इसे सबसे ज्यादा पावर मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं, और दी पावर ट्रांसफर टू दी external resistance is maximum। ठीक है, इसी को बोला जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा जो है मैं आगे लेके गया हूं। मैं जानना चाहता था कि इस सर्किट में, या ध्यान देना, ध्यान से समझना, किसी भी सर्किट में बोल रहा हूं, यहां तो प्रूव करवाया इस चीज को। किसी भी सर्किट में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो बाहर रेजिस्टेंस रखा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसमें करंट कब ज्यादा दौड़ेगा, सबसे ज्यादा कब दौड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर तभी ज्यादा दौड़ेगा जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इसके इक्वल होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा करंट मिलेगा। अगर सबसे ज्यादा करंट मिलेगा तो सबसे ज्यादा पावर उसे मिलेगी। पावर जो ट्रांसफर होती है, पावर मतलब एनर्जी, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है कहां से, सेल से ट्रांसफर होती है, और कहां जाती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलती है, वो सबसे ज्यादा मिलेगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर पूछा जाए बताइए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा पावर कब मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे, सर सबसे ज्यादा जब करंट मिलेगा। और सबसे ज्यादा करंट कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। क्या चीज, ये चीज समझ में आई। यस, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया डेरिवेशन, ये और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। क्योंकि देखो, ऐसा मत सोचना कि ये नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है, कोई इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ताकि करंट भी आप निकाल पाओ। NR प्लस MR, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी √0² 4mn स्मॉल r कैपिटल R, यानी ये 2√mn स्मॉल r कैपिटल R, ये है मिनिमम वैल्यू। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर क्या था MNE, और नीचे क्या है 2, क्योंकि नीचे वैल्यू क्या है, NR प्लस MR की वैल्यू, तो क्या आ गया √mn स्मॉल r कैपिटल R, ये है मैक्सिमम। आया समझ में कि नहीं आया। यस। चलिए यहाँ बताओ,
मैक्स अगर पूछ लूं, अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ मैक्सिमम करंट कब दौड़ेगा? इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब दौड़ेगा? बताओ, सोचो। अगर कोई पूछ ले कि मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? लगाओ पाओ, क्या बोलोगे आप? एन आर किसके इक्वल? कैपिटल आर। अरे आया क्या समझ में? यस सर। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। और उस केस में करंट कितना दौड़ेगा? तो आप क्या बोलोगे? या तो एन ई बाय 2R। ये चीज समझ में आई? मैक्सिमम करंट बोलता हूं सर सर्किट में। अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ मैक्सिमम करंट कितना दौड़ेगा और कब दौड़ेगा, तो कंडीशन आप याद रखना, ठीक है? इस चीज की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तो सर्किट में करंट सबसे ज्यादा दौड़ेगा। और कितना दौड़ेगा? तो आप क्या बोलोगे? एन ई बाय 2R, क्योंकि एन आर और कैपिटल आर सेम है। या इसी को ऐसे लिख सकते हो, एन ई बाय 2n स्मॉल आर। समझ में आ गया? यस सर। इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या होना चाहिए? यहां लिख दे रहा हूं, बताओ कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। क्या होनी चाहिए बताओ? आर बाय एम कैसा होना चाहिए? कैपिटल आर के इक्वल। और करंट कितना दौड़ेगा? मैक्सिमम करंट कितना दौड़ सकता है सर्किट में? कितना दौड़ सकता है? तो आप क्या बोलोगे? E अपॉन 2R बाय एम और E अपॉन 2R। ध्यान देना, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं इसमें, तीन चीजें पूरी जो अभी तक मैंने करवाया है इसमें तीन चीजें बताई। क्या क्या बता देता हूं फिर से, ठीक है, ताकि ये चीज याद रखो हमेशा। मैंने आपको पहले ये बताया कि सेल जब सीरीज में लगते हैं तो करंट कितना दौड़ता है, सीरीज और पैरेलल में लगते हैं तो कितना दौड़ता है। फिर मैंने आपको बताया कि कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज किया जाता है? तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज किया जाएगा, ये आप खुद तय नहीं करोगे। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो क्या कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है? जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे 2000 20,000 सेल हैं, ऐसे 100 सेल हैं, और आपसे बोला जाए कि बताओ कैसा कॉम्बिनेशन यूज किया जाए कि करंट मैक्सिमम फ्लो करे सर्किट में, तो आप क्या बोलोगे? सर मिक्स कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा, यहाँ पे कैसे पता करोगे? मान लीजिए ये है 1000 ओम का, ये दो 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 और एक सीरीज, एक में लगे हैं 1000। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही रो में कितने कितने का रेजिस्टेंस हो गया? 200 ओम का। आया समझ में कि नहीं? फिर नीचे अगर मान लीजिए पांच पांच ऐसे रो लगे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 400 ओम। अब बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 400 और 1000 क्या है? कंपेरेबल है। तो जब भी कंपेरेबल हो
दोनों रेजिस्टेंस कंपेरेबल आ रहे हैं तो समझ जाना फिर मिक्स कॉम्बिनेशन ही यूज करना पड़ेगा। और मिक्स कॉम्बिनेशन यूज किया तो मिक्स कॉम्बिनेशन में भी करंट के सबसे ज्यादा होने की कंडीशन क्या है, वो है ये। अब इसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। समझ में आया कि नहीं, यहां तक बताओ। यस सर। चलिए पहले ना मैं मिक्स कॉम्बिनेशन का करवा देता हूँ, बेटर ये होगा ताकि एकदम क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन का करवा देता हूँ, देखना जरा, बाकी बाद में देखेंगे। चलो नीचे जा रहा हूँ मैं सीधा ताकि अभी क्लियरिटी हो जाए। ये देखो, देखना जरा कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। How would you arrange 64 similar cell, each having 2 volt and internal resistance 2 ohm, so as to send maximum current through an external resistance of 8 ohm? मतलब कहने का मतलब ये है कि 64 सेल्स को कैसे लगाऊं जिनका ईएमएफ है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, सो दैट 8 ओम के रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा करंट मिले। देखना जरा, कुछ ऐसे है, ऐसे मान लीजिए आपने यहां पे लगाया n सेल्स लगा दिए, फिर ऐसे ही आपने m रोज लगा दिए, ऐसे m रोज लगा दिए। तो पूछा है कि बताओ कि एक रो में कितने सेल लगाऊं और कितनी रोज लगाऊं कि सच दैट कि यहां जो रेजिस्टेंस है ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे सबसे ज्यादा करंट फ्लो करे या ये सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करे या इसे सबसे ज्यादा पावर मिले। सबका मतलब सेम है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहली इक्वेशन तो आप खुद ही बना सकते हो। एक सेल में n लगे हैं, एक रो में n लगे हैं और m रोज है, और मैंने आपको बताया था n इंटू m करते हो तो क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ सेल। कितने सेल लगे हैं बताओ, कितने सेल हैं आपके पास, 64। तो पहली इक्वेशन आ गई mn इज इक्वल टू 64, ये है पहली। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। अब आपको क्या करना है, 8 ओम में सबसे ज्यादा करंट फ्लो करना चाहिए, तो 8 ओम में सबसे ज्यादा करंट कब फ्लो करेगा, तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए क्या, एन आर बाई एम किसके इक्वल, कैपिटल आर के इक्वल। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल। तो यहां से आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, सर्किट में दी हुई है, कितनी है 2 ओम, और कैपिटल आर 8 ओम है। डाल दो यहां पे n इंटू 2 बाई m इंटू इजिकल टू 8, तो यहां से n कितना आ गया 4m। ये है दूसरी इक्वेशन। ये आई टोटल नंबर ऑफ सेल से और ये आई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। अब इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है। n की वैल्यू वहां उठा के रख दो तो क्या आएगा, 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 16, m आ गया 4, यानी कि 4 रोज होंगी। आप 4 रोज यूज करनी पड़ेंगी आपको अगर आप चाहते हो कि करंट सबसे ज्यादा फ्लो करे सर्किट में, तो कितनी 4 रोज होनी चाहिए। और कितने, एक रो में कितने सेल, तो फिर अब उठा के डाल दो, अब क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 16 सेल, तो 16 सेल इन 1 रो। आया समझ में? हाँ फिर बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, समझो। क्वेश्चन दिया है हाउ वुड यू अरेंज 64 सिमिलर सेल हैविंग ईएमएफ 2 वोल्ट,
internal resistance 2 ohm so as to send maximum current through external resistance 8 ohm। तो मैंने ये सोचा कि ये जो 2 वोल्ट और 2 ओम की बैटरी है, इसे किस तरीके से अरेंज करूं, 64 सेल से कैसे अरेंज करूं कि 8 ओम को सबसे ज्यादा करंट मिले। तो ये अब कैसे अरेंज करें, तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं क्या करूं, n सेल्स सीरीज में लगा दूं, ठीक है, एक रो में लगा दूं और m रोज बना दूं ऐसे। अब ये n और m मुझे निकालना है, तो पहली इक्वेशन बनेगी n into m is equal to 64, ये पहली इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल 64 दे रखे हैं, तो n into m 64 हो गया। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली, क्योंकि इस सर्किट में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 8 ओम को सबसे ज्यादा करंट मिलना चाहिए। 8 ओम को सबसे ज्यादा करंट मिलने का मतलब क्या है, सर्किट में सबसे ज्यादा करंट फ्लो करना चाहिए। सबसे ज्यादा करंट का फ्लो करेगा जब ये कंडीशन फॉलो हो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू डाली तो और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके मैंने n और m निकाल दिया। यस सर, समझ में आ गया? अच्छा, अब आप करंट भी निकाल सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा, तो फॉर्मूला याद रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 4 सेल लगे हुए हैं, 16 सेल है, एक रो में 16 सेल है, ध्यान से समझना। कौन बताएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? ये जो 16 सेल हटा के मैं एक ही सेल लगाऊं तो कितने का आएगा? 32 वोल्ट का। आ गया समझ में? यस सर। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 32 ओम। क्यों है 32 ओम? क्योंकि हर एक का कितना है? 2 ओम। 16 लगे हैं एक रो में। वैसे ही 32 नीचे, 32 नीचे एंड 32 नीचे। अब ये ऐसा हो गया। अब ये सारे कैसे लगे हुए हैं? ये चारों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो एक ही लगा दो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। क्योंकि 32 32 32 32 चारों पैरेलल में लगे हैं, तो एक ही लगाओगे तो 32 का लगेगा। लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 32/4, दैट इज 8 ओम। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 ओम लगा हुआ है, तो करंट अब आपको पता चल जाएगा। ये मैंने वोल्ट ओम लिख दिया, वोल्ट होना चाहिए। सो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा? मैक्सिमम करेगा 32/8 + 8, दैट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर। और आगे चल के हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जेई में ही करवाऊंगा, वो उसमें आता ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सर्किट सॉल्व करवा लिए, अब ध्यान से समझो, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सिर्फ जेई के लिए होगा, और वो भी इन्हीं क्लासेस में करवाऊंगा, ठीक है। अगर कोई आगे पूछा जाएगा कि बताओ ये मैक्सिमम पावर कितना कंज्यूम कर सकता है 8 ओम, तो आप झट से पहले क्या निकालोगे? मैक्सिमम करंट निकालोगे, एंड पावर कंज्यूम्ड बाय 8 ओम, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? I²R, I मैक्सिमम इंटू R, 2 दैट इज 32 वॉट। सबसे ज्यादा इतनी ही पावर मिल सकती है, इससे ज्यादा पावर नहीं मिल पाएगी इससे। ये जो 8 ओम है, इसे सबसे ज्यादा पावर कितनी मिल सकती है? 32 वॉट। कोई पूछ लेगा ऐसे कि बताओ सबसे ज्यादा पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो, या सबसे ज्यादा एनर्जी 1 सेकंड में कितनी मिलेगी उसे, तो 1 सेकंड में कितनी मिल रही है उसे? सबसे ज्यादा कितनी मिल सकती है? 32 जूल। यही सबसे ज्यादा है। अगर आपने गलती से क्या किया, आपने बोला नहीं मैं तो क्या बोलते हैं, मैं तो अलग कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, मैं जो हूं
6 रोज यूज करूंगा, मैं 6 रोज यूज करूंगा और हर एक रो में कितना लगाऊंगा, 6 मत यूज करो, वैसे 8 कर लो, 8 रोज यूज करूंगा और हर एक रो में 8 सेल लगाऊंगा, तो ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन इससे मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये क्या वॉयलेट कर रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए चलो ये भी बता दो, ये आप करके बताओ। पहली इक्वेशन बताएगा कोई? m into n is equal to 36। 36, बहुत बढ़िया, पहली इक्वेशन तो साफ साफ पता चल गई। मैक्सिमम पावर की पूछिए, बोल रहा है फाइंड आउट द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड द करंट फ्लो। बेस्ट मोड मतलब जब सबसे ज्यादा करंट फ्लो करे, ये भी है एक तरीका, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो बेस्ट मोड क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो करे, एन आर बाय एम किसके इक्वल हो, कैपिटल आर के, एन स्मॉल आर 0.5, कैपिटल आर 2, फोर एम ही आ रहा है ना मेरे ख्याल से। यस सर। 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये गया 9 से, m इक्वल टू कितना आ गया 3, मतलब 3 रोज आप यूज कर सकते हो, 3 रोज, और अगर 3 रोज हैं तो एक रोज में कितने आ जाएंगे, 12। आगे समझ में क्या? यस सर। 12 सेल्स इन 1 रो। करंट बताओ जल्दी, कितना फ्लो करेगा इस सर्किट में? तीन रोज लगा दो, और मुझे बताएगा कि तीनों रोज में, एक रो में 12 सेल लगे हैं और एक सेल है 1.5 वोल्ट का, तो मुझे बताएगा कोई इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका? बताओ। 18। 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 24 ओम। फोर आ रहा है कि कितना आ रहा है, देखना जरा, 0.5 है ना, 6 ओम आ रहा है। सिक्स ओम, 6 ओम, 6 ओम, बताओ एक लगाओ, कितने का लगाओ, 18 वोल्ट का, क्योंकि तीनों का सेम है, तीनों पैरेलल में लगे हैं, 6 6 6, तीनों पैरेलल में 6/3 यानी 2 ओम, 2 ohms। और बाहर भी कितना लगा हुआ है, 2 ओम। बताओ कितना करंट दौड़ा, एटीन डिवाइडेड बाय 2 + 2, 4.5। 4.5 एम्पीयर, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई पूछ लेता, अगर आपसे कोई पूछ लेता, समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि इससे कितना करंट जाएगा, इससे कितना जाएगा और इससे कितना जाएगा, तो एक चीज समझ लो, तीनों से सेम ही जाएगा,
ये चीज समझ में आई, तीनों से सेम जाने वाला। लेकिन मान लीजिए कि चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ठीक है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मुझे बताओ यहाँ तक आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। ठीक है, चलो ऊपर चल रहा हूँ मैं। चलिए ये देखिए, अब अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। कौन से मेथड से? नोड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपको अब एक मेथड और बताता हूँ, देखो कितना इजी हो जाता है सॉल्व करना। और मेथड कैसे सॉल्व करोगे देखना। क्या पूछा है? 3 सेल है, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन 2 केस, 2 केसेस दिए हुए हैं, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है? इफेक्टिव इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, और पूछा है करंट इन दी एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड यानी कि 1.6 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे इसमें। सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? इन तीनों को हटा के, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस इन तीनों सेल्स को हटा के एक ही सेल लगाओगे, वही आपको निकालना है। उसी सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तीनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल, 1 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो तीनों कैसे हैं? पैरेलल। तो 1/1, 1/2 प्लस 1/1, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5/2, आंसर देखो, 2/5, 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2/5। अब आर इक्विवेलेंट आप पहले निकाल लोगे। इसके बाद आप ये देखो कि क्या कोई भी रिवर्स पोलैरिटी में लगा हुआ है? देखो जरा, नो इसमें सर। लगा हुआ है ना, इसमें देखेंगे, ये तो बात, इसमें कोई रिवर्स पोलैरिटी में नहीं लगा हुआ, तो यहां इजी है। ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला था आर इक्विवेलेंट E by R1, E2 by R2, E3 by R3, ये था फॉर्मूला। डालो, क्योंकि कोई रिवर्स पोलैरिटी वाला नहीं है तो पॉजिटिव ही लोगे तीनों। 2/5, 3/1, 4/2, 6/1, ये चीज समझ में आई? यस सर। yes sir, ये क्या कर दिया मैंने? E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3, ये किया है, ठीक है। तो यहां से E इक्विवेलेंट पता चल गया, कितना आया देखो, 2/5, 3 + 2 + 6, 22/5, 22/5 कितना होगा? 4.4 वोल्ट। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर्किट जो बना वो बना ये 1.6 को लिख रहा हूं 8/5, ठीक है, 1.6। इसमें करंट कितना दौड़ेगा? क्या आंसर होगा? 22/5 अपॉन 2/5 प्लस 8/5, कितना आया? 2.2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अब यही पूछा है एक्चुअल में, यही इतना ही तो पूछा है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे तो मैंने सारी चीजें निकाल ली हैं, यही चीज पूछी थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसमें कितना करंट दौड़ेगा,
इसमें कितना दौड़ेगा और इसमें कितना दौड़ेगा, ये भी आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहीं पे से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कौन मुझे बताएगा ए और बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इससे करंट कितना गया? 2.2 है ना, 2.2। तो बी ए माइनस बी बी, ध्यान देना, बी ए माइनस बी बी होगा 11.5 इंटू 8/5। ये चीज समझ में आ गई? यस सर 88/25 वोल्ट। अच्छा 88/25 है, तो इसके अक्रॉस भी 88/25, इसके अक्रॉस भी 88/25। ये तीनों बैटरीज क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है? डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज हो रही है, साफ साफ पता चल रहा है ये तीनों डिस्चार्ज हो रही हैं, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऊपर वाली बैटरी के क्रॉस, ध्यान देना, वो होगा VA माइनस VB, और उसे आप लिखोगे E माइनस I3 इंटू 1। आया समझ में? यस सर इसके अक्रॉस VA माइनस VB कितना होगा? I इंटू R, I है 25, 11/5, R कितना है 8/5। VA माइनस VB होगा E माइनस I3 इंटू स्मॉल r क्या है 1। ये पता चल गया कितना है 88/25 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर वाली बैटरी का EMF है 3, करंट क्या निकाल सकते हो? थ्री माइनस 88/25 कितना है? अब बताओ इससे क्या पता चला? बताओ इससे क्या पता चला? जो करंट की डायरेक्शन मानी थी वो क्या है? उल्टी मतलब आ गया समझ में? तो डायरेक्शन क्या है? गलत है, सीधा कर देना। मतलब I3 जो है, पहले मान लेना कि क्या है, क्या हो रहा है, पहले मान लेना कि मान लिया डिस्चार्ज हो रहा है, बाद में पता चल जाएगा कि करंट अगर नेगेटिव आ गया, क्योंकि करंट अब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि I3 ऐसे जा रहा होगा। तो ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है? चार्ज। चार्ज हो रही है, ठीक है, दिस इज चार्ज। और उल्टा अब अगर चेक करते हो तो उल्टा भी चेक कर सकते हो, उल्टा चेक करो। अगर ये चार्ज हो रही है तो इसमें जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा E प्लस आई आर, I3R। E कितना है 3, I कितना फ्लो कर रहा है 13/25, और R कितना है 1, तो कितना आ गया 75 प्लस 13/25, कितना आ गया 88/25। क्या चीज समझ में आई? यानी कि सही है। यस सर तो ये देखो तीसरा तरीका बता दिया मैंने आपको। अब सोचो अगर मैं I2 निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? क्या लिखूंगा बताओ? E माइनस I2 R2, ऐसा लिखूंगा E2, बेटर ये E2, ठीक है ना, ये E1 हो जाएगा। VA माइनस VB 18/25, 88/25, E2 4, I2 निकालना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 है। मान लिया था कि दूसरी वाली बैटरी भी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अब पता चलेगा कि डिस्चार्ज हो रही है कि चार्ज हो रही है। तो 2I2 कितना आ गया 4 माइनस 88/25। बताइए चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो रही है, बहुत बढ़िया, 6/25 एम्पीयर। यानी ये डायरेक्शन क्या है, सही है।
यानी I2 ऐसे ही जाएगा और वैसे ही आप I1 निकाल सकते हो। कुछ समझ में आया क्या? यस सर। तो ये दूसरा मेथड है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको ये सब जरूरत है नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, इस सर्किट को आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हो, 0 वोल्ट मान के देखो। ऐसे याद है किसी को? यस सर। पॉइंट यहाँ लिख देते थे, यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते थे। तो नोड मेथड से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इन केस अगर आपको नोड मेथड नहीं पसंद है और आप ये करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है? ये देखो, इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है। अगर सेकंड केस देखूंगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें 2 का ना, अगर आप ढंग से देखोगे तो 2 का क्या है बताओ? पोलैरिटी रिवर्स है, दिख रही है सभी को? यस। इसकी तो पोलैरिटी सही है, 2 की पोलैरिटी रिवर्स दिख रही है। अगर 2 की पोलैरिटी रिवर्स दिख रही है तो जिसका पोलैरिटी रिवर्स है उसका E नेगेटिव ले लो। R इक्विवेलेंट तो देखो 2/5 ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? हाँ सर। E इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट E1/R1 माइनस, अच्छा E1 क्योंकि उसकी पोलैरिटी रिवर्स है तो नेगेटिव ले लो। दूसरे की सही है तो E2/R2, तीसरे की रिवर्स पोलैरिटी है, 2 की रिवर्स पोलैरिटी दिख रही है ना? तो जिनकी रिवर्स पोलैरिटी है उसको नेगेटिव मान लो। 2/5 E1/R1 बताओ कितना आ रहा है? 3/1 यानी -3/1, 4/2 -6/1। कितना है इक्विवेलेंट? -14/5। बहुत बढ़िया। और अगर -14/5 आ रही है तो कैसी दिखेगी ये जो इक्विवेलेंट है? वो कैसा दिखेगा? मतलब इक्विवेलेंट बैटरी कैसी दिखेगी? ध्यान देना, किस तरीके की दिखेगी? इन दोनों जैसी, इन दोनों जैसी दिखेगी। ये चीज ध्यान से समझ लेना। ये क्योंकि तीनों कैसे लगे थे, सबकी पोलैरिटी सेम थी, तो यहां पे जो इक्विवेलेंट बैटरी थी वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। देखो दिख रहा है? यहां पे 2 की पोलैरिटी क्या है? रिवर्स्ड है। अगर 2 की पोलैरिटी रिवर्स्ड है और सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट नेगेटिव ही आ रहा है, यानी कि जो इक्विवेलेंट बैटरी है वो ऐसी दिखेगी। ध्यान देना, ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। यस उल्टा लगा दो, कितने की? 14/5 वोल्ट। नेगेटिव हटा देना, नेगेटिव मतलब पोलैरिटी उल्टी है। 2/5 ओम, 2/5 ओम, और ये है कितना? 8/5 ओम। करंट बताओ कैसे जाएगा? करंट जाएगा ऐसे, कितना? 14/5 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 8/5, कितना जा रहा है? 1.4 1.4 एम्पियर। आ गया समझ में? यस सर। बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजें करंट जो है फिर आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है? तो आंसर देखो क्या रहा है। पहले का कौन सा है? पहले का ये है मेरे ख्याल से। दूसरे का 14/5 कितना होता है? 2.8। 2.8 ये आंसर है। आ गया सर समझ इसको में? फीड दीजिए ना प्रैक्टिस के लिए। भाई आ गया समझ में कि नहीं सभी को? यस सर। ठीक है, अब सीरीज का देखो, एक सीरीज का ही करवा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। आज के लिए काफी हो जाएगा। और अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं बता रहा हूँ जितना सर्किट सॉल्व करोगे उतना ही बढ़िया है, उतना ही बढ़िया हो जाएगा। बाकी करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कौन सा करना है। ये कर लो एक बार, ये एक बार कर लो बस, ताकि सीरीज का भी पता चल जाएगा आपको एक बार।
क्या बोल रहे हैं वो? 3 सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट 1.5 वोल्ट आर इन सीरीज में लगा दो ऐसे। ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स बोली नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा करो। 2.2 वोल्ट 0.05 ओम, ये है पहली। दूसरी 1.8 वोल्ट 0.7 ओम, ये है दूसरी। तीसरा 1.5 वोल्ट 1 ओम, ये है तीसरी। आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम। पूछ रहा है बताओ करंट कितना फ्लो करेगा। तीनों की इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक ही बैटरी लगाओ, एक ही सेल लगाओ, बताओ कितने का लगाऊं? टू प्लस 1.8 प्लस 1.5, समझ में आ रहा है? पोलैरिटी किसी की भी रिवर्स नहीं है तो सीधा ऐड कर दो। कितना आ रहा है? 2 प्लस 3.3 कितना आया? 5.3। हाँ जी, समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. और कितने का इंटरनल रेजिस्टेंस लगाऊं? 1.75. 1.75। करंट जो दौड़ेगा वो जाएगा ऐसे। अब मैंने कैसी लगाई है देखो, बैटरी कैसी लगाई है? बैटरी तीनों जैसी लगेगी क्योंकि तीनों की पोलैरिटी देखो एक की भी रिवर्स नहीं है तो तीनों जैसी ही होगी, वैसी लगा दी है। ठीक है, करंट जो दौड़ेगा वो कितना दौड़ेगा? 5.3 अपॉन 4 प्लस 1.75, 5.3 अपॉन 5.75, 0.92. बहुत बढ़िया, 92.92। करंट जाएगा ऐसे। बताओ तीनों क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है कि चार्ज हो रही है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो रही है, साफ साफ पता चल रहा है। और डिस्चार्ज हो रही है तो सेकंड पे पूछा है कि बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल 1.5 वोल्ट। इसके अक्रॉस पता है, पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? बताएगा कोई? E माइनस आई आर। E कितना है? 1.5। I कितना है? 0.92, 92 जा रहा है 0.92 एम्पियर। और R कितना है? 1। 1.5 माइनस 0.92 कितना आ गया ये? 0.58। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हो ना? सॉल्व करना, ठीक है ना? वो जो, अरे भाई सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व के नहीं होगा। कम से कम चैप्टर ढंग से करने के लिए ना 250 से 300 क्वेश्चन करने पड़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चैप्टर को करने के लिए ढंग से। तो जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं ना, प्लीज सॉल्व करो उन्हें, कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसमें एक पार्ट और बचता है, एक लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, कल जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा चैप्टर। फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। काफी सर्किट सॉल्व करवा दिए मैंने, प्लीज प्रैक्टिस करो यार, मैं यही चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलिए, थैंक यू। यस सर, मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, वो कल मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वो दोनों करवा दूंगा, ठीक है? देखो क्वेश्चंस चलते रहेंगे, ये वाली जो 2 क्लासेस हैं इनमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, ठीक है? इनमें सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे, तो कोशिश करो कि अटेंड कर पाओ। ये मत सोचो कि इन क्लास का कोई महत्व नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ। और अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, डाउट्स नहीं ले पाऊंगा, डाउट्स के लिए है मेनली। तो प्लीज जो मैंने आपको जो है क्वेश्चन भेजे हैं ना, वो जो शीट भेजी है वो कोशिश करो अगले वीक तक सॉल्व करवाओ। जेई मेंस में इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं तो वो भी करवाने हैं मुझे अभी, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से अगली 2 क्लासेस और लगेंगी। कौन सी वाली?
जो ये जो डाउट्स वाली हैं, इसमें 2 क्लासेस और लगेंगी, जिसमें मैं थोड़ा सा पार्ट है जेई मेंस का वो भी करवाने वाला हूँ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत कुछ करवा दिया है आपको, जो जितना इतना प्रैक्टिस कर लेगा मोर देन इनफ है उसके लिए। सर्किट आप समझ रहे होगे, सर्किट में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती, काफी सर्किट सॉल्व करवा दिए मैंने आपको, ठीक है। अब मीटर ब्रिज हो गया और पोटेंशियोमीटर हो गया, वो कल जो लेक्चर है उसमें खत्म करवा दूंगा मैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम सैटरडे वी विल स्टार्ट विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रैक्टिस करो प्लीज, चाहता हूँ प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो।